हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है संविधान सभा। हमारी संविधान सभा कैसे कैसे बनी, कैसे राज्यों का गठन हुआ, क्या क्या चीज़ें रहीं इसके बीच में, हम सब चीज़ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा संविधान सभा है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में बता देना, और आपको इसके बाद कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बता देना, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ, मैं भी देखूँ कि मुझे बच्चे प्यार कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं संविधान सभा की। जो संविधान सभा है, इसकी जो स्थापना है, ये जो विचार है, 1946 में आया था। ये 1946 में आया था। हुआ क्या, जब क्रिप्स मिशन आया था, आप सब जानते हैं क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि जब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, यदि भारतीय हमारे साथ इस युद्ध में देते हैं, तो जैसे ही युद्ध ख़त्म होगा तो हम भारतीयों का नया संविधान बनाएंगे और भारतीयों को हम उनका देश दे देंगे। पर गांधी जी को ये मिशन का फेल हो गया था। गांधी जी ने इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया था। इस मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कहने का मतलब है कि अब ये कह रहे हैं अंग्रेज़, बाद में जाके ये मना कर देंगे उस बात को। तो ये चल नहीं पाया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो 1942 के बाद समय आता है 1946 का। फिर भेजते हैं अंग्रेज कैबिनेट मिशन 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भेजते हैं संविधान सभा या संविधान बनाने के लिए। तो इसमें 3 लोगों को भेजा जाता है। 3 लोग पहले होते हैं इसके पैथिक लॉरेंस, जो इसके हेड या अध्यक्ष होते हैं। जो क्रिप्स मिशन में आए थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, उनको भेजा था, इनको भी भेजा था स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनको भेजा था मेंबर बना के, इसके सदस्य बना के। तीसरे थे AB अलेक्जेंडर। तो समझ लीजिए कैबिनेट मिशन में 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थी। ये कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो वही थे जो क्रिप्स मिशन में आए थे, और AB अलेक्जेंडर थे। ये 3 सदस्य था। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये होता है, अब संविधान सभा की बात आती है कि संविधान सभा कैसे बनेगी, क्या उसमें होगा। ये देख लीजिए, इसमें 3 सदस्य था कैबिनेट मिशन। पैथिक लॉरेंस हेड थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और AB अलेक्जेंडर थे। आगे हम बढ़ते हैं। चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे हर चीज़ को। आगे चीज़ आती है संविधान सभा। इसका विचार जो आया था 1924 में। एक पार्टी थी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, इनको आया था 1924 में। इस पार्टी को बनाने वाले, ये पार्टी 1923 में बनी थी, समझ रहे ना, 1923 में पार्टी बनी थी। इसमें मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, और CR दास, चित्तरंजन दास,
चित्ररंजन दास। अध्यक्ष ये थे सी आर दास, जिन्होंने पार्टी बनाई थी। मोतीलाल नेहरू भी थे इनके साथ। 1923 में पार्टी बनी तो इन्होंने कहा था कि संविधान सभा पर विचार किया था पहली बार इन्होंने, और ये 1925 में आगे पार्टी ख़त्म हो गई थी। 1925 में ख़त्म, क्योंकि 1925 में सी आर दास की मृत्यु हो गई थी। और सी आर दास को ही हमारे सुभाष चंद्र बोस इन्हें राजनीतिक गुरु मानते थे। अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास जी को मानते थे, चित्ररंजन दास जी को। ठीक, अब चालू करते हैं आगे। शुरुआत करते हैं स्थापना कब हुई संविधान सभा की। स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। और लास्ट मीटिंग कब हुई थी इनकी संविधान सभा की? लास्ट बैठक या मीटिंग 24 जनवरी 1950। स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। और लास्ट जो मीटिंग हुई थी, लास्ट बैठक कह दो इसे, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये पूछ लेते हैं लास्ट बैठक कब हुई इसकी। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है फर्स्ट बैठक, प्रथम बैठक। प्रथम बैठक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 9 दिसंबर 1946। ये पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, टेम्पररी हेड बनाया गया। इसके बाद अगली दूसरी बैठक होती है, सेकंड बैठक, 11 दिसंबर 1946। इस बैठक में हमारे देश के ये पहले जो अध्यक्ष बनाए गए, इसमें बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष की बात आएगी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लिखोगे आप। जब स्थायी अध्यक्ष की बात आएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखोगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जानते हो, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इन्हें राष्ट्रपति कब अपॉइंट किया गया? इन्हें 24 जनवरी 1950 को फर्स्ट राष्ट्रपति बनाया गया। ये पहले राष्ट्रपति हैं और सबसे लंबा कार्यकाल वाले भी राष्ट्रपति हैं। ये बिहार से आते हैं, बिहार में जन्म हुआ था। इन्हें बिहार का गांधी भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें 1962 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक, समझ में आ गई ना। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष, जो स्थायी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए, जिन्हें 24 जनवरी 1900, जिस दिन लास्ट बैठक थी, मैंने बताया लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। हम आगे बढ़ते हैं।
अगली बैठक होती है तीसरी 13 दिसंबर 1946। ये थर्ड बैठक है। इसमें आया था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव आया जो हमारे जे.एल. नेहरू लेकर आए थे, जो आगे चल के भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और सबसे लंबा कार्यकाल वाले भी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव आता है 13 दिसंबर 1946 को। यही चाहते थे कि ये प्रस्ताव भी उस दिन ही पास हो जाए, पर हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री और हमारे प्रथम गृह मंत्री, हमारे कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पटेल जी, जो पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए मना किया, क्योंकि इन बैठकों में कुछ लोग बहिष्कार कर रहे थे, जैसे मुस्लिम लीग, हैदराबाद रियासत और कुछ देसी जो रियासतें थीं, वो लोग भी नहीं आ रहे थे इन बैठकों में। तो इन दो लोगों ने कहा कि अभी हम वेट करते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं वो लोग आते हैं नहीं आते हैं, जब वो आ जाएंगे नहीं आएंगे तो टाइम लेते हैं, फिर उसको हम इसको लागू कर देंगे। तो समय आता है आगे चल के 24 जनवरी 1947 को इसको उद्देश्य प्रस्ताव को लागू कर दिया। और प्रस्तावना में हम देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को, जो उस समय उद्देश्य प्रस्ताव था आज हमारी प्रस्तावना में है। ठीक, 24 जनवरी 1947 को लागू कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, थोड़ी गलती हो गई थी, ये 22 जनवरी था जो लागू हुआ था, ये 24 जनवरी नहीं था, तो सही कर लेना, देख लेना। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया था 22 जनवरी 1947 को लागू कर दिया था। तो ये चीज़ आगे बढ़ते हैं हम। ये सब चीज़ हो गई। अब आई संविधान सदस्य कितने थे संविधान सभा में? सदस्य थे 389, 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 सदस्य तो निर्वाचित होने वाले थे और 93 सदस्य मनोनीत। ठीक है बच्चों, देख लो इसको एक बार, चीज़ें जैसी भी चल रही हैं। तीन 389 सदस्य थे, जिसमें 296 निर्वाचित। ये निर्वाचित मतलब चुनाव से जीत के आने वाले थे, और 93 मनोनीत, जो हमारी देशी रियासतें थीं वहाँ से अपना हर रियासत को अपना एक प्रतिनिधि भेजना था बिना चुनाव के, जिसको चाहे उसको भेज सकते थे। तो 93 तो वो लोग थे और 296 वो लोग थे जो चुन के आने वाले थे। 296 में भी दो तरह से बटा हुआ था, इसमें 292 और 4। 292 कौन लोग थे? 292 वो लोग थे जो ब्रिटिश लोगों ने जो इंडिया के हिस्से जीते थे ना, उनको वो अपना हिस्सा मानते थे उस समय। तो ये वो कहते थे उस समय उस चीज़ को ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र, मतलब ब्रिटिश का जितने प्रांत है ना, उनमें से लोग जीत के आने थे। और 4 क्षेत्र वो थे जो आज हम यूटी कहते हैं ना, या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वो थे।
उन्हें उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहते हैं। 4 लोग यहाँ से आने वाले थे। 292 लोग ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र से, मतलब कहने बाद जिन ब्रिटिश लोगों ने जितने क्षेत्र जीते थे उनसे उनके लोग चुन के आने वाले थे, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने वाले थे, जिसे हम आज यूटी कहते हैं या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ये 4 कहाँ से आने वाले थे ये सुन लीजिए। इसकी ट्रिक है ABCD। ए पर है अजमेर। अजमेर आप जानते हो जयपुर में पड़ता है, अजमेर राजस्थान में पड़ता है। बी से है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आप जानते हैं जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो बलूचिस्तान और ये पाकिस्तान सब भारत ही था। बंटवारा हो गया तो बलूचिस्तान चला गया पाकिस्तान में, तो वो वाला हिस्सा था जो पाकिस्तान में आज। सी से है कुर्ग। कुर्ग आप जानते हो, कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में। और चौथा है डी से मतलब दिल्ली। तो 4 यूटी थे मान के चलिए। 292 चुनाव होकर आने वाले थे ब्रिटिश प्रांत, जहाँ से उन्होंने जितने जीते थे क्षेत्र उनसे आने वाले थे। 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने वाले थे, ठीक है। और 93 लोग मनोनीत थुकाने वाले थे। जो राजा भेज देगा, जिस रियासत का जो प्रमुख है जो भेज देगा वही इसमें चला जाएगा। 292 ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यूटी। ABCD। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, नल्ला पाकिस्तान में। सी से कुर्ग कर्नाटक, डी से दिल्ली। हो गए? आगे ना समझ में? बस देख लीजिए मेरे वीडियो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब चुनाव होता है। चुनाव में कांग्रेस, ML का मतलब मुस्लिम लीग, देसी रियासत और अन्य। चुनाव होते हैं 389 सीटों पर। तो 208 सीटों पर जीतती है कांग्रेस, 73 सीट पर जीतती है मुस्लिम लीग, 93 लोग देसी रियासत से आते हैं और 15 लोग अन्य जीतते हैं। समझ लेना, जब चुनाव होता है तो कांग्रेस से 208 सीट जीतती है, 208 जगह जीतते हैं ये मान लीजिए। मुस्लिम लीग 73 जगह जीतती है, देसी रियासत 93 जो आने थे और अन्य 15 लोग जीतते हैं, ठीक। और इस संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थीं। महिलाओं की बात आती है तो महिलाएं जो थी संविधान सभा में, महिलाएं 15 थीं, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इस तरह की महिलाएं थी, कमला चौधरी, 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, ठीक। अब मुस्लिम लीग को समझ में आ गया था कि अब हमारा देश के अंदर, भारत के अंदर हमारा वर्चस्व बनेगा ही नहीं। कांग्रेस सबसे ऊपर थी, उन्हें दिख रहा था कि अब हम जुड़ के चलते हैं भारत के साथ तो ना हम सत्ता में आ पाएंगे, ना हमारा कहीं वर्चस्व बढ़ पाएगा। तो उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने इस अधिवेशनों से या इनसे हटने लगे, वो हर चीज़ का विरोध करने लगे जाता रहो, ठीक। आगे चलते हैं। अब आता है समय, ये सब हो गया, समय आता बंटवारे का। 1947 का बंटवारा जब होता है तो ये 389 सीट थी, क्योंकि बंटवारे में भारत और पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, ठीक है। जो अब तक 389 सीट थी, बंटवारे के समय कितनी हो गई? 299, ठीक है। बंटवारे के समय 1947 299 सीट हो गई, ठीक है।
अब क्या हुआ, इनका कैसे बंटवारा हुआ, 229 तो सीट थी जो चुनाव होने थे और 70 सीट वो थी जो मनोनीत होने थे। ठीक, ये निर्वाचित का मतलब है जीत के आने वाले, चुनाव हो गए। ये बंटवारे की बात है। ठीक, समझ लीजिए इसको। ये निर्वाचित है 229। ठीक, बंटवारे के समय 299 सीट बची, जो पहले 389 सीट थी, 229 सीट निर्वाचित होकर आने वाली थी, 70 सीट मनोनीत। मनोनीत का मतलब हुआ देशी रियासतों से जो आने वाले थे। ठीक, देख लीजिए। एक सवाल बनता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया, अंगीकार कर लिया संविधान को। ठीक है, इसमें कितने आर्टिकल थे जो अपनाए थे? आर्टिकल थे इसमें 15 आर्टिकल जो अपनाए थे। ठीक है, जो 26 नवंबर 1949 को कितने लोग उपस्थित थे संविधान सभा में? 284 सदस्य जिन्होंने इस पर साइन किया था। क्वेश्चन आता है कि जब संविधान अपनाया गया या संविधान अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो कितने लोगों ने साइन किए थे? तो 284 सदस्य थे। उस समय आर्टिकल कितने अपनाए गए? 15 आर्टिकल अपनाए गए। 15 आर्टिकल अपनाए गए। 16वां जो आर्टिकल था ना, आर्टिकल 16 जो था, इसमें 1 से लेकर 15 तक आर्टिकल में क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 15 अपनाए गए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? 26 नवंबर को हम बनाते हैं संविधान दिवस, क्योंकि हमने संविधान को अपनाया था, उस दिन अंगीकार किया था संविधान दिवस। अच्छा, संविधान बन गया, अंगीकार हो गया, तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया 26 नवंबर 1949 को? 1950 पर क्यों गए हम? जब हमारे अधिवेशन हो रहे थे, 1929 का अधिवेशन हुआ था रावी नदी के किनारे लाहौर में, तो वहाँ पर एक शर्त हुई थी कि भाई 26 जनवरी 1929 कहानी थी कि अगला साल जो आएगा 1930 का 26 जनवरी को हम संविधान दिवस मना रहे होंगे, यह संविधान हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र दिवस मना रहे होंगे उस दिन। तो इस कारण 26 नवंबर को ये अपनाया नहीं। फिर अगले साल आता है 26 जनवरी 1950, ये लागू किया संविधान। उसका रीज़न ये था कि 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें एक शपथ ली थी इन्होंने कि अगले साल जैसे भी आएंगे हम जीत जाएंगे 1930 तक, पर ऐसा हुआ नहीं। तो बात उनके दिमाग में अब भी थी कि भाई जैसे हमने शपथ ली थी 1929 में कि 30 में हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे 26 जनवरी के दिन, तो वो नहीं हो पाया। जब संविधान बना, ये हुआ, तो इन्होंने ये बात फिर जो लागू किया 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया संविधान, इसी डेट को, क्योंकि 1929 में ये 26 जनवरी को ये स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। समझ लेना, एक आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। एक
बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। 3 साल का गैप है इसमें। आयोग अलग है, अधिनियम अलग है, इसी को समझ लेना। जहाँ आयोग की बात करता है तो 1953 लगाना, और जहाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम को हम एक्ट कहते हैं, ठीक है, तो 1956 लगाना, ठीक है। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो इसके 3 सदस्य बनाए गए। इसमें 3 सदस्य, एक सदस्य थे फजल अली जो इसके हेड थे, अध्यक्ष थे मतलब। दूसरे थे के.एम. पणिकर। जो तीसरे सदस्य थे हृदय नाथ कुंजरू। ये 3 सदस्य थे इसमें। राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। फजल अली हेड बनाए थे, अध्यक्ष बनाए थे, के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 लोग थे। देख लीजिए अगर इसको, समझ में आ गया ना कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। दोनों में कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम दोनों में डेटों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। सन में कोई 53 उसमें लगा देता है या 56 उसमें लगा देता है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आ गया 1956 में, तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि राज्य तो होंगे, अब जो संविधान बन गया है, राज्य तो होंगे 14 और यूटी जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं वो होंगे 6। इतना हो गया 1956 में। जब हमारा संविधान बना तो समझ लीजिए 14 स्टेट है, 6 यूटी थी, ठीक। 14 स्टेट, 14 राज्य, 6 यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। 1956 में इतना हो गया। समय आगे बढ़ा, समय आता है 1 दिसंबर 1963। नहीं, समय आता है 56 के बाद 1 मई 1960। एक बम्बई क्षेत्र था जिसे हम मुंबई कहते हैं, पहले उसका नाम बम्बई था। बम्बई क्षेत्र में 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। एक थे मराठी, जो मराठा थे, मराठी बोलने वाले। दूसरे थे गुजराती, जो गुजराती बोलते थे, ठीक है। तो गुजराती बोलने वाले जो लोग थे उनके लिए एक अलग राज्य बनाया, 15वां गुजरात। तो 1 मई 1960 को गुजराती बोलने वालों का गुजरात राज्य 15वां राज्य बना दिया 1960 में। तो देश में 15 राज्य हो चुके थे और 6 यूटी हो चुकी थी अब तक। समय आगे बढ़ा, समझ चलिए। बम्बई था, बम्बई में 2 भाषा बोलते थे लोग, कुछ मराठी बोलते थे, आधे गुजराती बोलते थे। तो गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए एक राज्य बनाया, 15वां राज्य बना भारत का, वो गुजरात था।
समय आया 1 दिसंबर 1963। असम से काटकर नागालैंड बनाया गया। जो असम हमारा स्टेट था वो पहले बहुत बड़ा था, जितने 7 स्टेट हैं ना असम से लगे हुए, वो 7 स्टेट पहले असम ही था पूरा। असम से काटकर नागालैंड बनाया गया, नागालैंड बनाया, नागालैंड बना 16वां राज्य। ठीक, 1963 में 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। ठीक, फिर समय आता है अगला, फिर समय आता है 63 के बाद 1966। 1966 में एक राज्य था पंजाब। पंजाब राज्य में सिख लोग थे, हिंदी बोलने वाले थे, और एक चंडीगढ़ हो गया था, कोई नहीं, ठीक। सिख लोगों के लिए तो पंजाबी रहने दिया, जो तो पहले भी राज्य था, और हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा बनाया 17वां राज्य, और चंडीगढ़ को बनाया यूटी। ठीक, तो सुन लीजिए, अब राज्य हो गए इस समय 17, यूटी हो गए 7। ठीक, 1966 में जब हरियाणा बना दिया हिंदी भाषा वालों के लिए, 17 राज्य हो गए और 7 यूटी हो गए। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं 66 के बाद। आराम से समझते चलिए, ये क्लास का काफ़ी आपको फ़ायदा देने वाली है एग्ज़ाम रिलेटेड। 1966 के बाद समय आता है 25 जनवरी 1971। समय आता 25 जनवरी 1971। जो हिमाचल प्रदेश था पहले यूटी था, यूटी से इसे राज्य बनाया सीधा, तो ये बना 18वां राज्य, 18वां राज्य 1971 में। ठीक, हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आता है, यूटी से राज्य बनने वाला प्रथम राज्य। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश था, जो 1971 में बना था, 18वां राज्य। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, 1971 हो गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना, यूटी से सीधा राज्य बना था। 25 जनवरी 1971। समय आता है 21 जनवरी 1972। 1972 में असम से काटकर 3 राज्य फिर बनाए गए। अभी तक था क्या था कि 1 दिसंबर 1963 को असम से काटकर नागालैंड बनाया गया था। अब असम से 3 राज्य और काटे गए। एक राज्य काटा मेघालय, ठीक है, दूसरा राज्य काटा त्रिपुरा, और तीसरा काटा मणिपुर। ये 19वां बना राज्य, 19, ये 20वां बना, और ये 21वां राज्य बना। ठीक, 1972 हो गए। ठीक, आगे चलते हैं। समय आता है
ये असम से काटे हैं सब, असम से तीनों भी, असम से अलग। समय आता है अगला 16 मई 1975। 16 मई 1975 को एक सिक्किम को पहला तो संविधान संशोधन हुआ 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 में। इसे सहराज्य बनाया पहले तो। 35वां संविधान संशोधन 1974 में सहराज्य बनाया इसे। अगले साल फिर एक संशोधन होता है 36वां संविधान संशोधन 1975, इसे बना दिया राज्य। अगले साल राज्य बनाया तो राज्य बना 22वां। ठीक, समय आगे बढ़ा, देख लीजिए। 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, तो इसे सहराज्य बनाया सिक्किम को। 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तो इसे राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसे मेरे वीडियो में आराम से, आपको एक एक राज्य पता चल जाएंगे कि कौन सा राज्य कब बना था। 1975 तक हम पहुंच चुके हैं, जिस साल इमरजेंसी लगी थी भारत में। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। 1975 के बाद समय आता है 1987। 1987 में असम से फिर 2 राज्य काटे। पहला राज्य काटा मिजोरम, और एक राज्य बनाया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक, ये बना 23वां और ये बना 24वां स्टेट। ठीक है बच्चों। 1987 में असम से फिर 2 राज्य काटे, एक मिजोरम, एक अरुणाचल प्रदेश। अब तक क्या हो चुका है असम से? असम से 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड काटा, फिर 1972 में 3 स्टेट और काटे, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। और 1987 में 2 राज्य और काट दिए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, हम पहुंच गए 1987 में। एक समय था 30 मई 1987, ये भी 1987 की कहानी है, था गोवा। गोवा को 25वां राज्य बनाया, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य बनाया, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। 87 में 2 स्टेट यहाँ बने असम से काटकर, और एक स्टेट 1987 में गोवा बनाया, 25वां राज्य बना। ठीक, हमारे देश में 25 राज्य बन चुके हैं 1987 तक। इस समय बढ़ा आगे। 87 के बाद बात करते हैं, समय आता है 2000 का। 2000 में हम 3 स्टेट और बनाते हैं। 25 राज्य बन चुके हैं, 2000 सन आती है तो हम 3 स्टेट बनाते हैं। पहला स्टेट तो एमपी से काटते हैं, दूसरा स्टेट यूपी से काटते हैं, तीसरा स्टेट बिहार से काटते हैं। जब एमपी से हम काटते हैं तो बनता है छत्तीसगढ़, जो बनता है 26वां राज्य। ये बनाया था 1 नवंबर, डेट याद रखिए, 1 नवंबर सन 2000, तो पता ही है आपको। ठीक, यूपी से काटा, अपने बनाया यूके, उत्तराखंड,
ये बना 27वां राज्य। समय था 9 नवंबर 2000। फिर बिहार से काट कर बनाया झारखंड। झारखंड जो बना भारत का 28वां राज्य। डेट थी 15 नवंबर 2000। ठीक। सन 2000 ईस्वी आती है। 3 स्टेट और बनते हैं 2000 में। एमपी से काट कर हम छत्तीसगढ़ बनाते हैं 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को। फिर यूपी से काट के उत्तराखंड बनाते हैं 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को। फिर बिहार से काट कर झारखंड बनाते हैं 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को। हम पहुंच चुके हैं 2000 पर और हमारे स्टेट हो चुके हैं अभी तक। राज्य हो चुके हैं 28 और यूटी हो चुके हैं हमारे 7 अब तक। 2000 हो गया। समय आता है 2 जून 2014। 2 जून 2014 तेलंगाना 29वां राज्य बनता है और आंध्र प्रदेश से काट कर बनाते हैं इसको। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनता है, सबसे नवीनतम राज्य है। इसके बाद कोई राज्य नहीं बना, नवीनतम राज्य है ये, सबसे नया राज्य है। आंध्र प्रदेश से काट के बनाया था इसे, आंध्र प्रदेश से काट कर, आंध्र प्रदेश से काट कर। ठीक। 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया, भारत का 29वां राज्य है, आंध्र प्रदेश से काट कर। ठीक है, या आंध्र प्रदेश से अलग करके। ठीक। 29 स्टेट हो चुके हैं, 7 यूटी हो चुके हैं अभी तक। 29 स्टेट और 7 यूटी। ठीक। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अभी कुछ दिक्कत हो तो एक एक चीज़ देख लीजिए। अब हम पहुंच चुके हैं 2 जून 2014 तेलंगाना 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया था। 29 स्टेट हो चुके हैं अब तक और 7 यूटी हो चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है 31 अक्टूबर 2019। एक हमारा स्टेट था जम्मू कश्मीर, इसे 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया। जो राज्य था इसके हम 2 यूटी बनाए। पहला यूटी बना जम्मू कश्मीर, दूसरा यूटी बना लद्दाख। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को हमारे प्रथम गृह मंत्री पटेल जी का जन्म दिवस है। इसी दिन में जिन्होंने उन्हें एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम, उनके जन्मदिन को पूरी रियासत जोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उनके जन्म दिवस पर ही जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बांटा। एक यूटी बनी लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दूसरी यूटी बनी लद्दाख। तो अब क्या हो गया हमारा, अभी 29 राज्य थे, अब ये हटने पर 28 राज्य हो गए और यूटी हो गए 9 2019 तक। ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। समय आता है 26 जनवरी 2020। दादर नगर हवेली और दमन दीव ये 2 यूटी थे। इन यूटी को 1 यूटी बनाया गया। तो दादर नगर हवेली अलग था और दमन दीव अलग था। इन दोनों यूटी को जोड़कर 1 यूटी बनाया गया। अब यूटी हो गई 8। तो हमारा हुआ अब 28 राज्य और 8 यूटी, जो इस समय वर्तमान में चल रहा है। ठीक है। 26 जनवरी 2020 के बाद कोई चेंज नहीं हुआ है।
अभी तक वर्तमान में जब मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ 28 स्टेट हैं, ये राज्य हैं, और 8 जो हमारी यूटी हैं अभी तक। ठीक है, मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ इन राज्यों के बारे में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उस समय 14 स्टेट थे, 6 यूटी थी। ठीक है, 14 स्टेट 6 यूटी। ठीक है, फिर समय आता है 1956 के बाद 1960 का। 1 मई 1960 एक बम्बई प्रांत था। बम्बई प्रांत में 2 भाषाएं बोली जाती थी। कुछ लोग मराठी बोलते थे, कुछ लोग गुजराती बोलते थे। तो गुजराती जो बोलते थे उन लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाया गया, गुजरात, उसका नाम गुजरात रखा गया। वो था भारत का 15वां राज्य। 1960 के बाद समय आता है 1963 का। 1 दिसंबर 1963 असम से काटकर नागालैंड भारत का 16वां राज्य बनाया गया। ठीक, 63 के बाद समय आता 1966 का। एक पंजाब हमारा राज्य था। पंजाब राज्य में सिख भी रहते थे, हिंदी बोलने वाले लोग भी थे, इस तरह के लोग थे। तो हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए हरियाणा राज्य बनाया गया 17वां। ठीक है, और चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया। जो 6 यूटी थी अब 7 यूटी हो गई। 1966 के बाद समय आता है 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 में जो हमारा हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बनाया गया। राज्य बनाया गया। ठीक, जब 18वां राज्य बन गया, जो हिमाचल प्रदेश था भारत का ऐसा एक राज्य था जो पहले यूटी से राज्य बना। ठीक, समय आ गया 1971 के बाद 1972। 1972 में क्या हुआ कि असम से 3 राज्य और काटे गए। असम से पहले राज्य काटा था नागालैंड 1963 में। 1972 में 3 स्टेट और काटे। असम से काटा मेघालय, फिर अलग किया त्रिपुरा, फिर अलग किया मणिपुर। तो मेघालय बना 19वां राज्य, त्रिपुरा बना 20वां राज्य, और मणिपुर बना 21वां राज्य। ठीक, फिर समय आता है 1975 का। 16 मई 1975 जो हमारा सिक्किम था भारत का 22वां राज्य बनता है। उसके 2 संशोधन होते हैं। जो 35वां संविधान संशोधन 1974 में होता है, उससे वो शहर राज्य बना। और अगले साल एक संविधान संशोधन होता है 36वां संविधान संशोधन 1975, इसे राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, अब तक राज्य बन गए हमारे 22 राज्य 1972। फिर समय आता है 1987 का। 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को असम से 2 राज्य फिर अलग किए, एक मिजोरम, एक अरुणाचल प्रदेश। जो मिजोरम था वो 23वां राज्य बनता है, जो अरुणाचल प्रदेश था वो 24वां राज्य बनता है। फिर समय आता है 30 मई 1987 जो गोवा यूटी से राज्य बन गया। अब तक हमारे 24 राज्य बने थे, तो गोवा बन गया 25वां राज्य। 56वां संविधान संशोधन 1956 में ये भारत का 25वां राज्य बनाया। फिर समय आता है 2000 का। 2000 में हम 3 स्टेट बनाते हैं नए। पहला स्टेट एमपी से काटकर छत्तीसगढ़ 26वां 1 नवंबर 2000 को। फिर 9 नवंबर को यूपी से काट के उत्तराखंड बनाते हैं 27वां राज्य। फिर अगला स्टेट बनाते हैं 15 नवंबर 2000 को बिहार से काट के झारखंड। राज्य बन गया 28 राज्य और 7 यूटी। समय आता 2 जून 2014 तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनाते हैं और आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाते हैं, तो बनते हैं 29 राज्य और 7 यूटी। फिर आगे बढ़ के समय आता है 31 अक्टूबर 2019 जो हमारा अब तक राज्य था जम्मू कश्मीर, इसको 2 यूटी में बांटा जाता है। पहली यूटी बनती है तुम्हारी जम्मू कश्मीर, दूसरी यूटी बनती है लद्दाख। ठीक है, अब समय क्या हुआ, एक राज्य कट गया, 28 राज्य हो गए और 9 यूटी हो गए। ठीक, फिर समय आता है 26 जनवरी 2020 का। दादर नागर हवेली और दमन दीव जो 2 यूटी थी, उन यूटी को एक बनाया जाता है। अब हो गए 28 राज्य 8 यूटी। तो बच्चों मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।